पागल है, सर दिखता नहीं तेरे को? आप ठीक तो? चोट नहीं लगी ना? बाबा जी! क्या? इच्छा संभालो प्लीज। बाबा जी आप दूर रहिए। फेंको इच्छा, फेंको उसे। इच्छा संभाल कर, इच्छा, इच्छा। इच्छा संभाल के। इच्छा, इच्छा तुम। बाबा जी आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। दादी। बबल जी आप ठीक तो हो? थैंक यू। चलिए। पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई इच्छा में। कोबराज को मात दे दी उसने। पानी फन के ऊपर जा चुका है। इच्छा के विरोधी तेवर अपनी हदें पार कर रहे हैं। वो ना तो खुद बबल को मार रही है और ना ही हमें उसे मारने दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नागिस्तान के नियमों पर कभी भी अमल नहीं कर पाएंगे। शाम होने को है गुरुजी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। अब हमें किसी ऐसे नाग को भेजना होगा जिससे इच्छा लड़ ही नहीं सकती। कोई ऐसा जो इच्छा को इच्छा की भाषा में जवाब दे सके। मैं तैयार हूं। मैं वहां जाऊंगी, इच्छा से लड़कर बबल का खात्मा कर दूंगी ईमान से। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम पहले ही 2-3 बार इच्छा से मात खा चुकी हो। इच्छा के फन से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इच्छा से लड़ने की ताकत नागिस्तान के सिर्फ एक ही नाग में है और अब वो ही इस अभियान को अंजाम देगा। तुम जाओगे इंसानी बस्ती। मुखिया जी, मैं कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक तुम ही हो जो। नहीं मुखिया जी, मैं आपके सामने फन फैलाता हूँ, अपनी पूंछ रगड़ता हूँ। मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक पाप अपने ही फन से अपनी सपोली को कैसे? हम तुम्हें इच्छा को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं शेषु।
तुम्हें इच्छा को बबल की ढाल बनने से रोकना है और बब्बल को मारना है। जाओ शेषु, इच्छा को उसके कर्तव्यों का एहसास दिलाओ। बताओ उसे कि नागिस्तान ने उसके लिए क्या क्या किया है। आज अपने प्यार की खातिर जिस जिंदगी को वो दांव पर लगा रही है, वो जिंदगी भी नागिस्तान की ही देन है। लेकिन मुखिया जी, शेषु, हमारी इच्छा से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही बब्बल से, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मजबूरन हमें। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन बब्बल मेरा दामाद है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं ना ही उसका घात कर सकता हूं, ना ही इच्छा का। जज्बाती होकर मत सोचो शेषु, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अभी जाओ और जाकर बब्बल को खत्म कर दो। और यदि इच्छा बीच में आए तो उसे कैसे संभालना है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। हेलो, हाँ झमझम कैटरस। हाँ खड़क बोल रहा हूँ, खड़क। 25 आदमियों का खाना बनना है, ऐसा कुछ करना कि 50 लोगों को हो जाए। अरे हो जाएगा, कोशिश कर। अरे वैसे भी गर्मी है, गर्मी में आदमी खावे ना, पानी ज्यादा पीवे है, समझ गया? खड़क, प्रबल हवन कुंड ले आया? हाँ हाँ दादी, यो रहा हवन कुंड, यो आ गया हवन कुंड। और सबल, पूजा की सामग्री सब तैयार है ना? सब तैयार है दादी। चल। अरे छोटे हैं? अरे हवन कुंड को ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी शादी का हवन कुंड कब ऐसे रचेगा, कब मैं अपनी बीवी के साथ इसके साथ फेरे लूंगा, मेरा घर कब बसेगा भाई? कब हंसेगा मतलब? अरे रोज तो हंसता है हमारा घर। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ कि हमारे घर में हर किसी के चेहरे पर हंसी रहे, इसलिए छोटी मोटी कॉमेडी भी कर लेता हूँ। यार वो तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त हंसने की बात ना कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा घर कब बसेगा। अरे तुझे शादी के साइड इफेक्ट के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ, तू मानेगा ना? शादी करके ही छोड़ेगा। हाँ। अरे छोड़, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। दादी, मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं? हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि पूजा में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। ऐसा हो भी नहीं सकता। नागंजना देवी इस मामले में बहुत कड़क है। अब वैसे दादी, आपको ये नागंजना देवी के बारे में पता कैसे चला? अरे ऐसे लोगों का थोड़ी ठिकाना होता है, आज यहाँ कल वहाँ। मैं पंडित जी से अपने घर के सर्प दोष के बारे में बात कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया एक सपेरन आई है, नागंजना देवी, जो शिव जी का मंदिर है ना, उसके पीछे काली पहाड़ी है, वहां ठहरी और वो इस सारे दोष निकाल देती। तब मुझे याद आया कि मेरी माँ भी इनकी गुरु माता के पास जाती थी, तो मैं भी चली गई। सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। जल्दी करो, जल्दी भरो सामग्री। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा है। उस सपेरन को रोकना होगा, लेकिन संभल कर। अच्छा, अगर इसने तुझे देख लिया तो ये तुझे एक झटके में ही पकड़ लेगी। गुरु मैया आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी पूजा सफल हो जाए। नहीं नागंजना देवी, तेरी पूजा संपन्न तो दूर, मैं शुरू ही नहीं होने दूंगी।
नागिस्तान जहाँ आज तक कोई सपेरा नहीं पहुंच पाया, वहां नागंजना पहुंचेगी। नागंजना, गुरु मैया, आप यहाँ क्यों? हम अपनी शिष्या से मिलने नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकती हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप। हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। हमें हमारी दिव्य दृष्टि से ये पता चला है कि करचुरा के जंगल में एक नागमणि वाली नागिन। जाओ, उसे पकड़कर वो नागमणि हासिल करो। जो आ गया गुरु मैया, बस आज की ये पूजा संपन्न कर लूं, फिर नहीं, ये सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर वो नागमणि, वो मुझे अभी चाहिए। और ये मेरा आदेश है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो आ गया। ए चलो। लेकिन गुरु मैया, आपको हमारा पता कहाँ से पता चला? नागंजना, हम तुम्हारी गुरु माता हैं। जब हम अपनी दिव्य दृष्टि से उस नागमणि का पता लगा सकते हैं, तो अपनी शिष्या का पता लगाना कौन सी मुश्किल बात है? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है गुरु मैया, लेकिन अगर एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए तो फिर वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये मत कहिए गुरु मैया, आप तो मरी ही नहीं है, क्योंकि हमारी गुरु माता को मैंने तो अपने हाथों से मारा था। अब रहा सवाल कि आप है कौन? जाहिर है तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। खासी हाथ में आई थी वो इच्छाधारी नागिन। उस संगीत की आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? आखिर कौन था बाहर? और वो संगीत अचानक वो कहां से शुरू हुआ? लगता है किसी ने जानबूझकर बजाया था। जरूर को मसीहा होगा जिसने ऐन वक्त पर आकर मेरी मदद की। कौन है? कौन है? दीदी, आप इस तरफ? एक सरप्राइज है तेरे लिए। कैसा सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ये समझ ले, आज हम सब तुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाले हैं। चल दिखाती हूँ। आ गई। गौर से देख इन्हें और पहचानने की कोशिश कर। इच्छा, ये तेरे पिताजी हैं। कैसे पहचानेगी छोरी? इसकी तो याददाश्त गई भी है, इसे तो कुछ भी ना याद है।
न इसके माता पिता, न घर बार, न खानदान, कुछ भी तो नहीं। लेकिन छोरी, ये जो तेरे पिताजी है ना, इन्हें सब कुछ याद है कि तू कहाँ से खोई थी, कैसे खोई थी। अरे तेरे बचपन की छोटी छोटी बातें इन्हें याद है। तू बचपन में कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी, कैसा सोचती थी, ऐसी कई सारी बातें इन्होंने गिनवाई है। छोरी, इतने सारे सबूत दिए हैं इन्होंने, मानना तो लागे है कि यही तेरे पिताजी हैं। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो शहर में पहली बार आया हूँ, वो भी इच्छा को लेने। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इच्छा यहाँ है? छोरा, तू तो एक दरोगा की तरफ पूछताछ कर रहा है। पूछने दीजिए कौशल्या देवी, मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं गिरधारी लाल, जो सरकारी सेवा में है, और हाल ही में उनका तबादला यहाँ हुआ है। बस अभी कल परसों इन्होंने इच्छा को यहाँ की सड़कों पर देखा और वो चौंक गए। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि शायद आपकी बेटी यहाँ है। बस फिर क्या था, पिता का मन। मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर यहाँ चला आया और मुझे मेरी बच्ची मिल गई। छोरे, हो गई तसल्ली या और कुछ पूछना बाकी है? नहीं पिताजी, सिर्फ इनके कहने से हमें कैसे मान ले कि ये इच्छा के पिताजी है। माना कि इन्होंने इच्छा के बारे में कई सारी बातें हमें सही सही बताई है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने ये सारी बातें किसी से सुनी हो, या फिर मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ छोरी, क्यों नहीं, जाइए। पिताजी, पिताजी, ये सब नहीं इच्छा, मेरे करीब मत आओ, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो शायद। आप किस काम से आए हैं यहाँ? उसी काम से जो तू पूरा नहीं कर पा रही है। मैं बबल को खत्म करने आया हूँ। आप बबल जी को मारने आए हैं यहाँ? पिताजी, बबल जी आपके दामाद है। आप अपने हाथों से अपनी सपोली का सुहाग कैसे उछाल सकते हैं? इच्छा जज्बात अपनी जगह है और काम अपनी जगह। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ, नागिस्तान को बचाने आया हूँ। कुछ फर्ज रिश्तों से भी बड़े होते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सपोली के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अरे पागल है, चल, दिखता नहीं तेरे को? आप ठीक तो? चोट नहीं लगी ना? बब्बल जी! क्या? इच्छा संभालो प्लीज। बब्बल जी, आप दूर रहिए। फेंको इच्छा, फेंको उसे।
इच्छा संभाल कर। इच्छा, इच्छा, इच्छा संभाल के। इच्छा, इच्छा तुम। बाबा जी आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। बेटा दादी, बबल जी आप ठीक तो हो? थैंक यू। चलिए। पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई इच्छा में। कोबराज को मात दे दी उसने। पानी फन के ऊपर जा चुका है। इच्छा के विरोधी तेवर अपनी हदें पार कर रहे हैं। वो ना तो खुद बब्बल को मार रही है और ना ही हमें उसे मारने दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नागिस्तान के नियमों पर कभी भी अमल नहीं कर पाएंगे। शाम होने को है गुरुजी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। अब हमें किसी ऐसे नाग को भेजना होगा जिससे इच्छा लड़ ही नहीं सकती। कोई ऐसा जो इच्छा को इच्छा की भाषा में जवाब दे सके। मैं तैयार हूं। मैं वहां जाऊंगी, इच्छा से लड़कर बबल का खात्मा कर दूंगी। ईमान से। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम पहले ही 2-3 बार इच्छा से मात खा चुकी हो। इच्छा के फन से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इच्छा से लड़ने की ताकत नागिस्तान के सिर्फ एक ही नाग में है और अब वो ही इस अभियान को अंजाम देगा। तुम जाओगे इंसानी बस्ती। मुखिया जी, मैं कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक तुम ही हो जो। नहीं मुखिया जी, मैं आपके सामने फन फैलाता हूँ, अपनी पूंछ रगड़ता हूँ। मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक पाप अपने ही फन से अपनी सपोली को कैसे? हम तुम्हें इच्छा को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं शेषु। तुम्हें इच्छा को बब्बल की ढाल बनने से रोकना है और बब्बल को मारना है। जाओ शेषु, इच्छा को उसके कर्तव्यों का एहसास दिलाओ। बताओ उसे कि नागिस्तान ने उसके लिए क्या क्या किया है। आज अपने प्यार की खातिर जिस जिंदगी को वो दांव पर लगा रही है, वो जिंदगी भी नागिस्तान की ही देन है। लेकिन मुखिया जी। शेषु, हमारी इच्छा से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही बब्बल से, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मजबूरन हमें। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन बब्बल मेरा दामाद है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं ना ही उसका घात कर सकता हूं, ना ही इच्छा का। जज्बाती होकर मत सोचो शेषु। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अभी जाओ और जाकर बब्बल को खत्म कर दो।
और यदि इच्छा बीच में आए तो उसे कैसे संभालना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। हेलो, हाँ झमझम कैटरस। हाँ खड़क बोल रहा हूँ, खड़क। 25 आदमियों का खाना बनना है। ऐसा कुछ करना कि 50 लोगों को हो जाए। अरे हो जाएगा, कोशिश कर। अरे वैसे भी गर्मी है, गर्मी में आदमी खावे ना, पानी ज्यादा पीवे है, समझ गया? खड़क, प्रबल, हवन कुंड ले आया? हाँ हाँ दादी, यो रहा हवन कुंड, यो आ गया हवन कुंड। और सबल, पूजा की सामग्री सब तैयार है ना? सब तैयार है दादी। अच्छा अरे छोटे हैं? अरे हवन कुंड को ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे भाई मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी शादी का हवन कुंड कब ऐसे रचेगा, कब मैं अपनी बीवी के साथ इसके साथ फेरे लूंगा, मेरा घर कब बसेगा भाई? कब हंसेगा मतलब? अरे रोज तो हंसता है हमारा घर। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ कि हमारे घर में हर किसी के चेहरे पर हंसी रहे, इसलिए छोटी मोटी कॉमेडी भी कर लेता हूँ। यार वो तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त हंसने की बात ना कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा घर कब बसेगा। अरे तुझे शादी के साइड इफेक्ट के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ, तू मानेगा ना? शादी करके ही छोड़ेगा। हाँ। अरे छोड़, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। दादी, मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं? हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि पूजा में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। ऐसा हो भी नहीं सकता। नागंजना देवी इस मामले में बहुत कड़क है। अब वैसे दादी, आपको ये नागंजना देवी के बारे में पता कैसे चला? अरे ऐसे लोगों का थोड़ी ठिकाना होता है, आज यहाँ कल वहाँ। मैं पंडित जी से अपने घर के सर्प दोष के बारे में बात कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया एक सपेरन आई है, नागंजना देवी। जो शिव जी का मंदिर है ना, उसके पीछे काली पहाड़ी है, वहां ठहरी और वो इस सारे दोष निकाल देती। तब मुझे याद आया कि मेरी माँ भी इनकी गुरु माता के पास जाती थी, तो मैं भी चली गई। सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। जल्दी करो, जल्दी भरो सामग्री। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा है। उस सपेरन को रोकना होगा, लेकिन संभल कर। अच्छा, अगर इसने तुझे देख लिया तो ये तुझे एक झटके में ही पकड़ लेगी। गुरु मैया आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी पूजा सफल हो जाए। नहीं नागंजना देवी, तेरी पूजा संपन्न तो दूर, मैं शुरू ही नहीं होने दूंगी। नागिस्तान, आज तक कोई सपेरा नहीं पहुंच पाया, वहां नागंजना पहुंचेगी। नागंजना, गुरु मैया, आप यहाँ क्यों? हम अपनी शिष्या से मिलने नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकती हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप। हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। हमें हमारी दिव्य दृष्टि से ये पता चला है कि करचुरा के जंगल में एक नागमणि वाली नागिन। जाओ, उसे पकड़कर वो नागमणि हासिल करो। जो आ गया गुरु मैया, बस आज की ये पूजा संपन्न कर लूं, फिर। नहीं, ये सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर वो नागमणि, वो मुझे अभी चाहिए।
और ये मेरा आदेश है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो आ गया। चलो। लेकिन गुरु मैया, आपको हमारा पता कहाँ से पता चला? नागंजना, हम तुम्हारी गुरु माता हैं। जब हम अपनी दिव्य दृष्टि से उस नागमणि का पता लगा सकते हैं, तो अपनी शिष्या का पता लगाना कौन सी मुश्किल बात है? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है गुरु मैया, लेकिन अगर एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए तो फिर वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये मत कहिए गुरु मैया, आप तो मरी ही नहीं है, क्योंकि हमारी गुरु माता को मैंने तो अपने हाथों से मारा था। अब रहा सवाल कि आप है कौन? जाहिर है तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। खासी हाथ में आई थी वो इच्छाधारी नागिन। उस संगीत की आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? आखिर कौन था बाहर? और वो संगीत अचानक वो कहां से शुरू हुआ? लगता है किसी ने जानबूझकर बजाया था। जरूर को मसीहा होगा जिसने एहन वक्त पर आकर मेरी मदद की। कौन है? कौन है? दीदी, आप इस तरह? एक सरप्राइज है तेरे लिए। कैसा सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ये समझ ले, आज हम सब तुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाले हैं। चल दिखाती हूँ। ये आ गई। गौर से देख इन्हें और पहचानने की कोशिश कर। इच्छा, ये तेरे पिताजी हैं। कैसे पहचानेगी छोरी? इसकी तो याददाश्त गई भी है। इसे तो कुछ भी ना याद है, न इसके माता पिता, न घर बार, न खानदान, कुछ भी तो नहीं। लेकिन छोरी, ये जो तेरे पिताजी है ना, इन्हें सब कुछ याद है। तो तू कहाँ से खोई थी, कैसे खोई थी? अरे तेरे बचपन की छोटी छोटी बातें इन्हें याद है। तू बचपन में कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी, कैसा सोचती थी, ऐसी कई सारी बातें इन्होंने गिनवाई। छोरी, इतने सारे सबूत दिए हैं इन्होंने, मानना तो लागे है कि यही तेरे पिताजी हैं। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो शहर में पहली बार आया हूँ, वो भी इच्छा को लेने। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इच्छा यहाँ है? छोरा, तू तो एक दरोगा की तरफ पूछताछ कर रहा है।
पूछने दीजिए कौशल्या देवी। मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं गिरधारी लाल, जो सरकारी सेवा में है और हाल ही में उनका तबादला यहाँ हुआ है। बस अभी कल परसों इन्होंने इच्छा को यहाँ की सड़कों पर देखा और वो चौंक गए। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि शायद आपकी बेटी यहाँ है। बस फिर क्या था, पिता का मन। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आया और मुझे मेरी बच्ची मिल गई। छोरे, हो गई तसल्ली या और कुछ पूछना बाकी है? नहीं पिताजी, सिर्फ इनके कहने से हमें कैसे मान ले कि ये इच्छा के पिताजी है। माना कि इन्होंने इच्छा के बारे में कई सारी बातें हमें सही सही बताई है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने ये सारी बातें किसी से सुनी हो, या फिर मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ छोरी, क्यों नहीं, जाइए। पिताजी, पिताजी, ये सब नहीं इच्छा, मेरे करीब मत आओ, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो शायद। आप किस काम से आए हैं यहाँ? उसी काम से जो तू पूरा नहीं कर पा रही है। मैं बबल को खत्म करने आया हूँ। आप बबल जी को मारने आए हैं यहाँ? पिताजी, बबल जी आपके दामाद है। आप अपने हाथों से अपनी सपोली का सुहाग कैसे उछाल सकते हैं? इच्छा जज्बात अपनी जगह है और काम अपनी जगह। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ, नागिस्तान को बचाने आया हूँ। कुछ फर्ज रिश्तों से भी बड़े होते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सपोली के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देख भाई, अप्पू इसको ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़ के एक आंख बंद करके ऐसे सट सी मारे हैं। मार, शाबाश, लगा निशाना। या छोरे, ऐसा लगा मैं निशाना। दिन भर मोबाइल में घुसा रहे, आंखें कमजोर हो गई हैं तेरी, तभी तो तू निशाना ना लगा पा। चल फिर से कोशिश कर। तुझे मैंने कितना समझाया। बता, शादी करनी है तुझे? देख मुझे बता दे, शादी करनी है? चला तुझे बताता हूँ कि बीवी कैसी होती है। आ जा, तुझे समझाता हूँ। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, चल सामने चल भाई। ममता, आज कहीं बाहर घूमने चले? हाँ हाँ, चलते हैं ना। लेकिन कहाँ चले? कहीं भी जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। नहाते हैं? अरे बाबली, सुबह सुबह तो नहाया था मैं। चाहते हैं जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खाते हैं। क्यों? नहीं नहीं, चाट पकौड़ी खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। हाँ हाँ, एसिडिटी हो जाती है। तो तेरा क्या खाने का मन है, तू बता। कुछ भी जो आप खिलाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, गार्डन चलते हैं, वहाँ जाके गोलगप्पे खाते हैं, झूला झूलते हैं और खूब मजे करते हैं। हाँ, ये सही है, ये कर लेते हैं। जब देखो तब गार्डन लेके जाते हैं। अब तो वहाँ की पंछी भी हमें जानने लग गए हैं। तू करेगा शादी? हैं? हाँ। अरे क्या कर रहा है छोरे? तेरा तीर तो ठिकाने पे लगी नहीं रहा। जोर लगा जोर, मर्द बन मर्द। लड़कियों की तरह मत लगा निशाना। क्या? ओ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? लड़कियां कभी निशाना नहीं लगा सकती? औरतों को कभी
हम समझने की भूल मत करना। दूरी चाहे जितनी भी हो, हम निशाना साध लेते हैं। बड़ी आई निशाना लगाने वाले। निशाना लगाएगी। एक काम कर, पहले वो निशाना भेज के दिखा ले। ये हाँ। मक्ता, रसोई से चक्कू ले आना जल्दी। जी माँ जी। अम्मा जी, बब्बल, इच्छा, आप सब यहाँ आ जाओ, आ जाओ सबके सब। ये हो गया। जाए आ जाओ, आ जाओ। चाकू, ये चक्कू पुराना है ना? हाँ माँ जी, धार भी नहीं है। अच्छा, तो मैं इसी चक्कू से निशाना लगाऊंगी। भाई जिसको अपनी जान प्यारी हो पीछे हट जाओ। अरे माँ करने क्या वाली है? आज सब देख लेना कि लड़कियां निशाना कैसे लगाती है। अरे तुम लोग भी तो एक एक करके निशाना लगाओ ना, मैं भी तो देखूं कि हमारे घर में सबसे अच्छे निशानेबाज कौन है। हाँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा। खड़क, खानदान की इज्जत हमारे हाथ में है। तो चिंता मत कर माँ, निशाना जरूर लगेगा, चाहे जैसे भी लगे। ला ला मारो मारो मारो। मार दे भाई, क्या कर रहा है ये? अब मेरी बारी। अप्पू, चाकू ला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब की बार निशाना इच्छा लगाएगी। निशाना लगाने में इच्छा माहिर है। कई महीनों पहले इसने मेरे दिल पे निशाना लगाया था। बेचारा ऐसा घायल हुआ कि अब तक संभल नहीं पाया। अच्छा, रेडी? लेकिन 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 इस बार ये बोर्ड मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। अच्छा, अब लगाओ निशाना। मेरे छोरा बावला हो गया के लग जाएगी, हट वहां से। पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? अरे दादी, कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी इच्छा पे पूरा भरोसा है। इसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। लगाओ निशाना। अच्छा अप्पू, चाकू दे। अच्छा, बबल को मार दे, खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा, चला चाकू। कम ऑन इच्छा, इतना क्यों घबरा रही हो? कितना भरोसा तुम्हें अपने आप पे नहीं है ना?
उतना भरोसा मुझे तुम पर है। लगाओ निशान, बिंदास। अरे मरने की जल्दी क्या तेरे को? इच्छा नहीं। खत्म कर दे बबल को, ये मेरा आदेश है। इच्छा बबल को मार दे, खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू, ये सोचने का वक्त नहीं है। इच्छा, चला चाकू। खत्म कर दे बबल को, कर दे उसे। चलाओ चाकू, ये सोचने का वक्त नहीं है। ये मेरा आदेश है। क्या बात है? कहा था ना मैंने, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कैसा लगा? रे लगेगा कैसा ना, उसके ससुर ने उसको ट्रेनिंग दी है। अरे मैं ना कहता था कि औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे हैं। क्यों चंचल? बिल्कुल। तालियां भाई एक बार फिर से इच्छा के लिए। ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? आपके सम्मोहन का असर इच्छा पर क्यों नहीं हो रहा? इच्छा अचानक इतनी ताकतवर बन गई है, या आप जानबूझकर उसके आगे कमजोर पड़ रहे हैं? सुरसुरी! अपने पन पर काबू रखो। मुझ पर संदेह करके तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं और मैं इच्छा को वश में करके रहूंगा। लेकिन अब तक वो वश में क्यों नहीं आई गुरुजी? आएगी, बहुत जल्द आएगी। आज की रात कयामत की रात है। आज बब्बल को खत्म होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नागंजना नागिस्तान का नामो निशान मिटा देगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज बब्बल खत्म होगा, हर हाल में होगा। जिस नागिस्तान ने इच्छा को नई जिंदगी दी, नई पहचान दी, उसी नागिस्तान को भूलकर वो अपने पति के लिए ये सरासर एहसान फरामोशी है। नहीं मुखिया जी, वो तो शेषो, आज अगर इच्छा अपने पति के लिए नागिस्तान के खिलाफ जा सकती है, तो नागिस्तान भी उसका लिहाज नहीं करेगा। नागिस्तान से बड़ा न कोई था, ना कोई होगा। आज बब्बल मरेगा
इच्छा के फन से नहीं तो किसी और के फन से सही। और आज इस काम को अंजाम देने के लिए हम नागिस्तान के सबसे खतरनाक नाग को भेजेंगे। कोबराज, आज्ञा मुखिया जी। जाओ, जाकर इच्छा के पति बब्बल को खत्म कर दो। ये मेरा आदेश है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है पिताजी। अगर इच्छा कोबराज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई तो उसे भी खत्म कर देना। जाओ। जो आज्ञा मुखिया जी। नहीं नहीं, रोकिए उसे। वो इच्छा नादान है, मैं समझाऊंगा उसे। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और नागिस्तान तो क्षमा में विश्वास करता है ना। आप इनकी बातों में मत आइए। हमें भी इच्छा से प्यार है, लेकिन जब इच्छा हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम इच्छा के बारे में क्यों सोचे। आज बबल को मरना ही होगा। देखना माँ को, गुरुजी मुझे बार बार सम्मोहित कर रहे हैं, आदेश दे रहे कि मैं बब्बल जी को मार डालूं। लेकिन मैं कैसे? वो मेरे पति है माकू। और तुम्हारे पति के लिए तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि गुरुजी की शक्तियां भी उसके सामने फीकी पड़ रही हैं। लेकिन इच्छा, बब्बल को बचाने के चक्कर में नागिस्तान पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज रात होते ही सपेरन नागंजना देवी पूजा शुरू करेगी और वो बब्बल को नागिस्तान का रास्ता बताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी और मुझे इसी बात का डर है। आखिर ये नागिस्तान के अस्तित्व का सवाल है इच्छा। मैं सब समझती हूँ वाकू। मेरी कोशिश सिर्फ बब्बल जी को बचाने की नहीं, नागिस्तान को बचाने की भी है। मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ वाकू कि मैं अपने प्यार के बदले नागिस्तान को तबाह होने दूं। लेकिन नागंजना को रोकने के लिए बब्बल जी को मारना नहीं वाकू, ये मुझसे नहीं होगा। अरे कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा उसे रोकने का। तू एक बार गुरुजी से बात करके देख, शायद वो तुझे। अच्छा, गुरुजी के सामने फन उठाकर बात करने की ना ही मेरी उम्र है ना ही हैसियत, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। गुरुजी ये समझ चुके हैं कि इस समस्या का समाधान तुमसे नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस कार्य के लिए किसी और को चुन लिया। मतलब? गुरुजी ने बब्बल को मारने के लिए नागिस्तान के सबसे बड़े नाग को यहाँ भेजा है। सबसे बड़ा नाग मतलब वाकू? कोबराज। कोबराज? वाकू, उसके जहर के सामने तो बड़े से बड़े नाग भी दम तोड़ देते हैं। वो तो एक ही फुफकार में बब्बल जी को। अभी तो तुम्हें सतर्क करने आया हूँ इच्छा। एक और तुम्हें बब्बल को कोबराज से बचाना है और दूसरी ओर तुम्हें नागिस्तान को नागंजना से बचाना है। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि क्या वाकू? इस लड़ाई में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। आप जानते हैं गुरुजी, कोबराज के सामने बड़े से बड़े नाग नहीं टिक पाए, फिर मैं तो एक साधारण। मुझे आपसे ये उम्मीद हुई थी गुरुजी,
आप सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान को बचाने की सोच रहे हैं, जबकि मैं नागिस्तान और मेरे पति दोनों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हूँ। और आप देखना, आपके और मेरे संघर्ष में जीत मेरी ही होगी, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं उस कोबराज को बब्बल जी से बचा कर ही रहूंगी, और तो और उस नागंजना देवी को भी रोक लूंगी। बब्बल जी, बब्बल जी कमरे में नहीं है, कहाँ चले गए? बब्बल जी, बब्बल जी कहाँ चले गए? बब्बल जी क्या हुआ इच्छा? इतनी बेसब्री से देवर जी को क्यों ढूंढ रही हो? वो मुझे एक जरूरी काम है, आपने उन्हें कहीं देखा है? वो बाजार गए हैं कुछ सामान लाने। ठीक है। जल्दी कर इच्छा, इससे पहले कि कोबराज बब्बल जी तक पहुंचे, मुझे बब्बल जी तक पहुंचना है। लेकिन अगर कोबराज पहले ही बब्बल जी तक पहुंच गया हो और इन्हें डस लिया हो तो?